अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर कंप्लीट विस्तृत आवेदन फॉर्म के बारे में। जैसे आप यहाँ पर आवेदन फॉर्म अपना भरोगे साथियों, तो आपको देखो इस तरीके से जब आप कंप्लीट इसका पूरा प्रिंट निकलवाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 2 फोटो आपके नजर आएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि ये फोटो आपका जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उस समय का है, और ये फोटो साथियों आपका प्रेजेंट का है। ठीक है, ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने सबमिट किया इसे 24 जून 2023 को। यहाँ पर ये आपके एप्लीकेशन नंबर इसमें आपके शो करेगा। ठीक है, ये आपके एप्लीकेशन नंबर होंगे। यहाँ पर इसके बाद आपका रोल नंबर हो जाएगा इस वाले में। यहाँ पर ये आपका आवेदन पत्र क्रमांक, ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी जिस समय आपने ये वाला फॉर्म फिल किया था वो हो जाएंगे। यहाँ पर मेरिट क्रमांक नंबर अभी आपके पास नहीं, तो आपको टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है, इसमें भी आपको कुछ फिल नहीं करना है। यहाँ पर साथियों आपका ये विज्ञापन संख्या होगा जो आपकी विज्ञप्ति में दी हुई है। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये पद कोड क्रम संख्या नहीं भरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी समस्याएं आती जाती रहती हैं, ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये इनका लेवल 1 था, विभाग का नाम ये हो जाएगा। ठीक है, ये आरक्षण वर्ग से रिलेटेड है। ठीक है भाई, जैसे यदि सामान्य में है, यदि ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, पिछला वर्ग है तो पिछला वर्ग, मतलब जो भी आपका साथियों यहाँ पर आता है उसी अनुसार आपको इसे फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद आता है अनुसूचित क्षेत्र विवरण। क्या आप टीएसपी जैसे हो, टीएसपी जैसे तो आपका टीएसपी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों इसमें आगे मूल निवास और जन्म स्थान। जो भी आपका मूल निवास है वो मूल निवास भर देना, और जो भी आपका जन्म स्थान है साथियों जन्म स्थान भर देना। ओके, ठीक है, ये इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट फिल कर सकते हैं। इसके बाद ये अतिरिक्त विशेष श्रेणी वालों के लिए है, जैसे कि महिला है, विवाहित है, विवाहित जो भी है, ये निःशक्तजन के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जिसके लिए जो लागू है उसको भरना है, बाकी को नहीं भरना है। ठीक है, ये जैसे कि राज्य सेवा कर्मचारी है, सेवारत कर्मचारी यदि है तो किस विभाग में है। ठीक है, और जिसका नहीं है उसको नहीं भरना है। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पर ये साथियों आपका इसमें जो आपकी बेसिक डिटेल होंगी, जैसे कि आपका नाम हो जाएगा हिंदी में, ये आपका इंग्लिश में नाम आ जाएगा, यहाँ पर फादर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पर मदर्स नेम आ जाएगा, ये आपकी जन्म तिथि होगी। ठीक है, ये आपकी विज्ञप्ति के अनुसार 1/1/2024 को आयु क्या है, नागरिकता है, धर्म आपका क्या है। ठीक है, ये वैवाहिक स्थिति, यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित में है तो इसमें आपको विवाह का विवरण डालना पड़ेगा, और अविवाहित है तो कुछ भी आपको नहीं करना है इसमें। ओके, ठीक है, यहाँ पर यदि जैसे कि अब जो कमेंट कर रहे थे कि विधवा है तो क्या करें, परित्यक्ता है ना, और उनको यहाँ पर साथियों ये कर देना है। ओके, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक इसे फिल कर देना है। इसके बाद ये आता है आपका संतान संबंधित विवरण आता है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी पहले फॉर्म में फिल किया था संतान संबंधित विवरण, उनको यहाँ पर फिल कर देना है, और बाकी नहीं किया तो कोई भी प्रॉब्लम आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपका साथियों एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये एड्रेस फिर से बदलना है इसमें एक बार, और यहाँ पर आपका जो स्थायी निवास का पूरा पता है वो आ जाएगा। अब बात आती है साथियों आपके शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर। ठीक है, ये आपके शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर आती है साथियों यहाँ पर बात, यानी कि यहाँ पर ये आपके जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं इनमें ये आपके होंगे साथियों ऑनलाइन अपलोड, है ना, ये आपके यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, और एक में आपके स्व प्रमाणित जो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो होंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपका जो 10वीं का है रोल नंबर वो भर देना, कुल प्राप्तांक कितने आपके थे, है ना, प्राप्तांक और कुल अंक कितने थे वो भर देना। ये आपका रिजल्ट टाइप हो जाएगा, यहाँ पर कितनी परसेंटेज बनी थी और किस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ, विषय आपके कौन से हैं, कोर्स की अवधि कितनी है, और बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम क्या है। इसी प्रकार अपना 12th में भर देना। यहाँ पर आपका डीएलएड का हो जाएगा। यहाँ पर आपके यदि फॉर्म आपने स्नातक फिल किया था तो स्नातक भर देना, और नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो ये बीए बीएससी है ना उनके लिए हो जाएगा, बीकॉम वालों के लिए, ये एमकॉम वालों के लिए हो जाएगा, ये बीएड शिक्षा शास्त्र यानी कि शिक्षा में स्नातक उनके लिए हो जाएगा, और ये पात्रता। अब एक और बार बार यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि रीट का जो है यहाँ पर वो फिल नहीं हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपने साथियों आपका मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा था ना तो वो आपका रीट के आधार पर ही भरा था। ठीक है, तो वो आपका पहले से सबमिट है, उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट पूरा कर देना है। अब आती है आपके यहाँ पर इंटर्नशिप, यदि इंटर्नशिप है तो कर दो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, इसके बाद यदि कोई आपके पास विशेष अनुभव है तो भर देना, नहीं तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये आपके जैसे कि अतिरिक्त विस्तृत सूचना आपकी आती है, यदि इनमें जैसे कि आप मान लो कोई आयु सीमा में छूट चाहता है तो वो भर देना। ठीक है, जो भी आपका है साथियों भर देना। ओके, और जैसे मान लो यदि आप पर कभी कोई कार्रवाई की गई है या कोई आप पर केस हुआ है तो उसका पूरा डिटेल भर देना। ठीक है, अब देखो साथियों एक यहाँ पर ये आता है आवेदक द्वारा शपथ युक्त घोषणा। इसमें शपथ आप इसमें पढ़ लेना जो भी इसमें आपका है। ठीक है ना, और यहाँ पर है कि मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि दिनांक 1/6/22 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे नहीं है। ठीक है, यदि है तो कर देना, नहीं है तो मत कर देना। यहाँ आपका स्थान हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जिस दिनांक को आप भर रहे हैं वो दिनांक हो जाएगी, और यहाँ पर आपका इसमें साथियों सिग्नेचर इसमें हो जाएगा। इसके बाद साथियों अपन चलते हैं आगे। अब देखो जो मैंने आपको बताया था ना कि एक तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और दूसरे आपके स्वयं प्रमाणित है, यानी कि ये फोटो कॉपी करके उस पर सिग्नेचर करके आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका
ये हो जाएगा। साथ ही उसमें मैट्रिक्स वाला 10वीं वाला, यहाँ पर ये जारी क्रमांक है ना, जारी क्रमांक नंबर क्या है, किस दिन जारी किया गया था, इसी प्रकार ये 12th का आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखो उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक्स। अब इसमें ज्यादातर अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि हम भरें तो किसे भरें, तो देखो भाई एक थोड़ा विशेष ध्यान रखना, जैसे कि आपकी जो लास्ट मार्कशीट होती है ना, लास्ट मार्कशीट है ना, उस मार्कशीट को आप भर देना। ओके, जैसे मान लो फाइनल ईयर की आपकी मार्कशीट है और उसका उपाधि प्रमाण पत्र है, वो आप इसमें लगा देना। ओके ठीक है, यहाँ पर तो आपके 10वीं और 12वीं के हो जाएंगे, लेकिन जो आप स्नातक के लिए कमेंट करें ना बार बार, तो स्नातक में आप इस प्रकार से लगा देना, जैसे कि आपकी मान लो फाइनल ईयर की मार्कशीट है, वो मार्कशीट और उपाधि प्रमाण पत्र जो आपका है वो लगा देना। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे कि अब देखो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनके चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर कमेंट आ रहे हैं, तो जैसे आपको साथियों जो भी आपका कॉलेज था, कॉलेज की ओर से जो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तो वहां पर आपके इस प्रकार से क्रमांक नंबर आपके उसमें थे ना, तो वो क्रमांक नंबर डाल देना है। इसके बाद इसमें साथियों नेक्स्ट आगे आता है, यहां पर आप देख लेना, और देखो इस संलग्न संख्या में ना, संलग्न संख्या में जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से डाल देना, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आपके टोकन नंबर थे उनको भर देना, और किस दिन बना वो भर देना। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा इसी तरीके से। यदि आपका विवाह प्रमाण पत्र तो वो लगा देना। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म है तो वो लगा देना साथियों, जैसे कि इसमें क्रमांक नंबर नहीं है तो आप डालना तो 0 डाल देना, ना कर देना, कोई प्रॉब्लम आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन देखो अटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ पर डेट वो डालनी है जिस दिन आपने उसे रजिस्टर्ड ऑफिसर से सत्यापित करवाया था वो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो यदि आपके जैसे कि स्नातक है आपके पास तो अंक डाल देना। ठीक है, अधिस्नातक है तो वो डाल देना, और इसके अलावा आपका MA M कॉम MSc जो है वो डाल देना। और ये अनापत्ति प्रमाण पत्र जो गवर्नमेंट जॉब में पहले हैं उनके लिए आवश्यक है, बाकी के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखो साथियों आगे और है ना, अब ये आपके यहाँ पर कोई काम की नहीं है भाई, है ना, ये कार्यालय टिप्पणी है। ठीक है, ओके, ये कार्यालय की टिप्पणी साथियों ये आपके लिए कोई काम की नहीं है। ये जब आपका डॉक्यूमेंट ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपकी आवश्यकता इसकी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का संलग्न अभिलेखों की प्रति से मिलान किया गया और सही पाया गया। देखो सही पाया गया तो सही लिखेंगे, और कोई कमी पाई गई तो यहाँ पर कमी आपके ऐड कर देंगे। ठीक है, ये शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र पर पत्र 3 है ना, इसके बारे में अभी थोड़ा और स्थिति में आपको स्पष्ट कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ओके ठीक है, और ये आपके जो चेकलिस्ट थी ये पहले भी मैंने आपको बता दिया है, चेकलिस्ट को आपको इसी प्रकार से भर देना है, टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट अगला ये आपका आयु से रिलेटेड था कि आप छूट चाहते हैं नहीं चाहते हैं, जो आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका वही था अभ्यर्थियों का वर्ग किस वर्ग से हो, है ना, ये कंप्लीट जानकारी आपकी इसमें हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपका आगे आता है साथियों, इसमें यहाँ पर देखो, अब इसमें ये आपके काम का भी नहीं है, जब आपका फाइनल सबमिट निकलेगा ना फॉर्म, तो ये आपको संभाल कर रखना है। ये आपका होगा, देखो भाई, कार्यालय उपयोग हेतु परिनिरीक्षण टिप्पणी है ना, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, आवेदक की श्रेणी, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ना वो करेंगे इसको। ठीक है भाई, ओके, ये जो है साथियों है ना, जो ये प्रिंट आपका निकलेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा ना, देखो यहाँ पर ये रहे ना, ये रहे साथियों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा आपका ऑफलाइन, वो इस चीजों को भरेगा कि जैसे कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या थी, आवेदन पत्र प्राप्ति की कार्यालय तिथि क्या थी, आवेदक की श्रेणी क्या है, और मेरिट क्रमांक नंबर क्या है, विषय विषय जैसे कि आवेदन पत्र स्वहस्ताक्षरित हुआ, पूर्ण प्रविष्टियां सहित प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है, मान लो कोई कमी है तो क्या कमी है। ठीक है, और 2 फोटो निर्धारित स्थान पर चिपके हुए हैं नहीं है। ठीक है, और जो आपके आवेदन पत्र में श्रेणी वर्ग के लिए जो आपने अप्लाई किया वो सही है नहीं है। ठीक है, तो ये आपके कोई काम का नहीं है, ये आपके काम का है ऑफलाइन। ओके, तो इसलिए इसको आपको संभाल कर रख लेना है। ठीक है भाई, ओके, हाँ, तो इस तरीके से साथियों आपका ये फाइनल सबमिट हो जाएगा, और ये आपकी आ जाएगी फीस की रिसिप्ट। ठीक है भाई, ये आपके फीस की रिसिप्ट आ जाएगी इस तरीके से। तो आपको साथियों घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सक्सेस लिखा आ जाए।